बिहार हमेशा से परेशान रहा है और बिहार के मुद्दे और बिहार की राजनीति हमेशा अपने तरफ से उफान मारती रहती है। फिलहाल चिराग पासवान के साथ जो हो रहा है वो उसको इस तरह से देखा जा सकता है कि उनके पिता के जाने के बाद चिराग पासवान अपनी विरासत को नहीं संभाल पाए, लेकिन साथ में एक लड़का जिसका नाम सौरव पांडे है, उसका नाम हमेशा हर लोग उछाल रहे हैं। पशुपति पारस कहते हैं कि बनारस से एक लड़का आता है और पासवान परिवार को बर्बाद कर देता है। वही पशुपति पारस कहते हैं कि सौरव पांडे ने चिराग पासवान को गलत गलत नसीहत दी और उसी नसीहत को मानकर चिराग पासवान ने गलत काम कर दिया, जिसके चलते आज उनके चाचा उनसे नाराज हैं। पशुपति पारस ही नहीं, सारे लोग सौरव पांडे पर इल्जाम लगा रहे हैं और इसी के मद्देनजर आज सौरव पांडे ने एक पत्र साझा किया है। पत्र अभी आपको पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। पत्र में लिखा हुआ है, बेटा सौरव, प्रिय बेटा सौरव को मम्मी पापा की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्यार। सौरव, मैं जानता हूं कि नए वर्ष की शुभकामनाएं तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और तुम इसका कितना इंतजार करते हो। सौरव, तुम सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं हो बल्कि चिराग जैसे हो। आज चिराग जितनी ऊंचाई पर है उसमें सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा है। राजनीति में आने की सलाह के साथ जिस तरह से साये की तरह तुम चिराग के साथ हो, वैसा करोड़ों दोस्त में से एक दोस्त होता है। मैं जानता हूं कि कभी कभी लोगों के ताने तुमको सुनने पड़ते हैं, लेकिन तुम उसकी परवाह भी नहीं करते हो। व्यक्ति का कद जितना बढ़ता है आलोचक भी उतने ही बढ़ते हैं, लेकिन प्रशंसक उससे ज्यादा होते हैं। आज तुम लोगों के सहयोग से चिराग न सिर्फ सांसद है बल्कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और सदन में पार्टी का नेता भी है। इसके लिए तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए चिराग और मैं तुम्हारे लिए कृतज्ञ है। मतलब चिराग पासवान की ओर से रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पिता, 1 जनवरी 2020 को सौरव पांडे को एक पत्र लिखते हैं जिनमें ये बताते हैं कि सौरव पांडे ने चिराग पासवान के लिए क्या किया है। वो आगे लिखते हैं कि 2013 में चिराग पासवान राजनीति में आए और 7 सालों में चिराग पासवान जिस ऊंचाई पर हैं, इसके लिए रामविलास पासवान इसका पूरा क्रेडिट सौरव को देते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमेशा उसके साथ रहते हो। वो ये भी कहते हैं कि चिराग जैसे बेटा है, रामविलास पासवान लिख रहे हैं कि चिराग जैसे उनका बेटा है वैसे सौरव पांडे भी है। अब आगे ध्यान से सुनिएगा कि माँ बाप को इससे ज्यादा खुशी और नहीं हो सकती है। तुम दोनों भाई ने पिछले 6 साल में जितना मेहनत किया है और राजनीति के तहत जो आपने हासिल किया है, ये उसी का परिणाम है। सौरव, लेकिन मंजिल अभी दूर है। अभी 2 पड़ाव है, एक बिहार और एक देश। दोनों लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। चिराग तुम्हारे लिए बहुत चिंतित रहते हैं। जब तुम परेशान हो जाते हो तो चिराग भी परेशान हो जाता है। इस पत्र से आप ये समझ सकते हैं कि रामविलास पासवान के लिए सौरव पांडे और चिराग पासवान का क्या महत्व था। सौरव पांडे किस तरह साये की तरह चिराग पासवान के साथ रहते हैं, ये रामविलास पासवान को ही पता था। जिस सौरव पांडे पर अभी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो क्या क्या करके चिराग पासवान को और लोक जनशक्ति पार्टी को बर्बाद करने में हाथ उनका है, लेकिन दूसरी तरफ रामविलास पासवान का ऐसा लिखना कि चिराग के बेटे की तरह जितना रामविलास पासवान चिराग को मानते हैं उतना ही वो सौरव पांडे को मानते हैं, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सौरव पांडे को रामविलास पासवान बेहतर तरीके से जानते थे। और सौरव पांडे के ट्विटर से जिसमें ये शेयर हुआ है, वो अपने बायो में लिखते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के वो मेंबर हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जो कैंपेन चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त चलाया था। अपडेट इस केस में यह है कि चिराग पासवान ओम बिरला से मिलकर उनको चिट्ठी दे चुके हैं कि वो सदन के नेता रहना चाहते हैं। इसके अलावा कल चिराग पासवान ने दिल्ली में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो उसके सदस्य हैं वो चिराग पासवान के साइड है। अब तब पशुपति पारस ने यह कह दिया, पशुपति पारस ने, कि चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं और वो उनको निकालना चाहते हैं पार्टी से। पशुपति पारस कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में ये सब होते रहता है। दूसरी तरफ चिराग पासवान अपनी मां को कैमरे के सामने गले लगाते हैं और भावुक होकर एक यात्रा की घोषणा करते हैं जो 5 जुलाई से करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आशीर्वाद यात्रा। इस यात्रा के तहत कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार के हर जिले में जाएंगे, लोगों से समर्थन मांगेंगे और ये कहेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी उनके पिता के द्वारा बनाई गई थी और ये पार्टी उनकी ही है। और ऐसे समय में जब सौरव पांडे पर मीडिया भी सवाल उठा रही है, लोग भी सवाल उठा रहे हैं, पशुपति पारस कैमरे के सामने आकर बोल रहे हैं कि सौरव पांडे ने बर्बाद कर दिया, उस वक्त में सौरव पांडे का ऐसा पत्र साझा करना यह दिखाता है कि अब भी वो चिराग पासवान के संपर्क में है। चिराग पासवान उनको अब भी उतना ही इज्जत दे रहे हैं और मान रहे हैं। और हो ना हो, आशीर्वाद यात्रा जो चिराग पासवान निकालने जा रहे हैं 5 जुलाई से, इसमें सौरव पांडे का अहम योगदान रहने वाला है।
ट्वीट करके सौरभ पांडे ने कहा है कि पार्टी को जो आगे ले जाने का सोच रखता था वो आज नहीं है, पार्टी को जिसने बनाया वो आज नहीं है। और ये पत्र उन्होंने शेयर किया है जो 1 जनवरी 2020 को रामविलास पासवान ने खुद ही सौरभ पांडे को लिखा था। और इससे ये मालूम पड़ता है कि चिराग पासवान के साथ साए की तरह रहने वाले सौरभ पांडे उनका गलत नहीं चाहते थे। सौरभ पांडे पर जब सवाल उठ रहे हैं तो ऐसे में उनका ये पत्र का साझा करना ये दर्शा रहा है कि वो ये दिखाना चाहते हैं, वो ये सबको बताना चाहते हैं कि उनका कोई दोष नहीं है और चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर शायद सौरभ पांडे के साथ भी निकल सकते हैं। आप जनता न्यूज़ देख रहे थे, अन्य कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे पीयूष कुमार चौरसिया खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।